Assalamualaikum. My name is Dr. Muhammad Ali. I am here with another anatomy lecture, that is body movement. So before the starting lecture, we should know what is the movement. Movement is the change in the position of the body parts with respect to the whole body. तो मूवमेंट्स क्या है, जिसे हम आम अमूमी लफ्ज़ में क्या कहते हैं, हरकत। मूवमेंट्स किसी भी बॉडी पार्ट्स की पोजीशन को एक जगह से दूसरी जगह चेंज होने को हम क्या कहते हैं, मूवमेंट्स। हम अपनी डेली लाइफ में हम कोई ना कोई मूवमेंट्स कर रहे होते हैं, इंसानी जिस्म में कोई ना कोई मूवमेंट्स हो रही होती है। जैसे आई ब्लिंकिंग हो गई, ब्रीथिंग हो गई, ईटिंग हो गई। जैसे बर्थ के बाद जब बच्चा सबसे पहले क्या सीखता है, वो क्रॉलिंग सीखता है, वो भी एक मूवमेंट्स है। फिर क्या करता है, स्टैंडिंग होना सीखता है, वो भी एक मूवमेंट्स है। फिर वॉकिंग करना सीखता है, वो भी एक मूवमेंट्स है। अब हम पढ़ लेते हैं कि मसल्स एंड बॉडी मूवमेंट्स। ये इसमें है कि मूवमेंट्स इन द बॉडी रिजल्ट व्हेन द मसल्स मूव एंड अटैच टू बोन। के मूवमेंट कब होती है, जब मसल्स जो है, जो अटैच होता है बोन के साथ, तो वो जब मूव करता है तो मूवमेंट होती है, हमारे अंदर मूवमेंट प्रोड्यूस होती है। तो मसल्स आर अटैच विथ एट लीस्ट 2 पॉइंट। एक बोलते हैं ओरिजिन, एक को बोलते हैं इंसर्शन। ओरिजिन वो जगह होती है जहाँ से मसल अटैच होता है इमूवेबल बोन के साथ, जो मूव ना करे। और एक इंसर्शन होती है जहाँ बोन अटैच होती है मूवेबल जॉइंट के साथ। ओरिजिन सिंपली हम कह सकते हैं जहाँ से मसल्स स्टार्ट हो रहा हो वो जगह, और जहाँ मसल्स एंड हो रहा हो, अटैच हो रहा हो मूवेबल बोन पे, वो इंसर्शन। हम टाइप पढ़ लेते हैं बॉडी टाइप मूवमेंट्स की। बॉडी में आ जाता है, बॉडी मूवमेंट्स के टाइप में आ जाता है हमारे पास फ्लेक्शन। सो फ्लेक्शन क्या है, फ्लेक्शन डिक्रीज द एंगल ऑफ द ज्वाइंट, ब्रिंग टू ज्वाइंट क्लोज टुगेदर, टिपिकली हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट वो ज्वाइंट मूवमेंट ज्वाइंट होता है जो एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करे। जैसे फ्लेक्शन ये है कि हमारे एल्बो ज्वाइंट है, अगर हम इसको अपवर्ड मूव करेंगे तो ये हमारी फ्लेक्शन कहलाएगी। जब दो डिक्रीज हो जाए एंगल दो ज्वाइंट्स के बीच का। और इसी का उलट होता है एक्सटेंशन। हमारे पास हमने मूवमेंट करी, एल्बो को फ्लेक्स करा, जैसे हमने अपवर्ड मूव करा, ऐसे ही हम डाउनवर्ड मूव करेंगे तो ये हमारी एक्सटेंशन कहलाएगी। जैसे अपोजिट ऑफ फ्लेक्शन। फ्लेक्शन का अपोजिट क्या है, एक्सटेंशन। इंक्रीज एंगल बिटवीन, इंक्रीज हो जाएगा एंगल, उसमें डिक्रीज हो रहा है, इसमें इंक्रीज एंगल हो जाएगा 2 बोन्स के दरमियान। जैसे ये हमारी एल्बो पे फ्लेक्शन हो रही है, अगर हम अपवर्ड मूव करेंगे ऐसे तो ये फ्लेक्शन कहलाएगी। ये नी पे हमारी फ्लेक्शन हो रही है, बैकवर्ड मूव कर रहे हैं तो हम फ्लेक्शन, ये फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं तो ये हमारी एक्सटेंशन हो जाएगी, और ये हम बैकवर्ड मूव कर रहे हैं तो ये हमारी एक्सटेंशन हो जाएगी। तीसरी हमारे पास आती है हाइपर एक्सटेंशन। हाइपर एक्सटेंशन क्या है, हाइपर एक्सटेंशन जब होती है जब एंगल जो है 180 डिग्री से ग्रेटर हो जाए। जैसे हमारे पास एक्सटेंशन है 180 डिग्री से भी हम ग्रेटर चल जाएंगे और बैकवर्ड उसे ले जाएंगे तो वो कौन सी मूवमेंट कहलाएगी, हाइपर एक्सटेंशन। देन हमारे पास आती है रोटेशन। रोटेशन बॉडी मूवमेंट ऑफ बोन अराउंड इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, और ये कहाँ कॉमन होती है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। वैसे हम अगर अपनी नेक को लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे मूव करें, या हम अपनी नेक को राइट साइड मूव करें, देन लेफ्ट साइड मूव करें, तो ये हमारी रोटेशन कहलाती है। देन हमारे पास आती है एबडक्शन। एबडक्शन क्या है, मूवमेंट ऑफ लिम्ब अवे फ्रॉम द मिड लाइन। जैसे हमने पुराने लेक्चर में भी पढ़ा था प्लेन्स ऑफ एनाटॉमी में कि हमारे मिड लाइन होती है, सेंटर में मिड लाइन होती है। तो अगर हमारे मिड लाइन से अवे जा रहा है, मिड लाइन से दूर जा रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे, एबडक्शन। जैसे ये एबडक्शन है, ये जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे ये हमारी एबडक्शन हो रही है, अपवर्ड मूव कर रहे हैं, मिड लाइन से अपवर्ड जा रहा है, और ये मिड लाइन के करीब आ रहा है तो वो एबडक्शन हो जाएगा। अब टूवर्ड्स द मिड लाइन आए तो वो एडक्शन कहलाएगी, और जो अवे फ्रॉम द मिड लाइन जाएगी वो एबडक्शन कहलाएगी। देन हमारे पास आ जाता है सर्कमडक्शन। सर्कमडक्शन क्या है, कॉम्बिनेशन होता है वो फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन और एडक्शन का आती है सर्कमडक्शन, जब वो पूरा मूव करता है अपने शोल्डर जॉइंट को। उसके बाद हमारे पास आ जाती है डोर्सिफ्लेक्शन। डोर्सिफ्लेक्शन हमारे पास कौन सी मूवमेंट होती है, लिफ्टिंग द फुट सो द सुपीरियर सरफेस अप्रोच द श्विन। जैसे जो हमारी अपवर्ड सरफेस होती है, अगर हम अपने फुट को इस तरह डोर्सिफ्लेक्स करके देखें, अपवर्ड मूव करवाएं, ये अपवर्ड मूव करेंगे तो हमारे पास ये डोर्सिफ्लेक्शन होगी। डाउनवर्ड मूव करेंगे, डिप्रेस करेंगे तो हमारे पास प्लांटर फ्लेक्शन कहलाएगी। फुट का जो अपर वाला पोर्शन है वो अपवर्ड मूव करें, और जब प्लांटर फ्लेक्स में हम इसे
डिप्रेस करें माने नीचे की तरफ करें। एक तो ऊपर की तरफ करेंगे वो डोर्सिफ्लेक्शन, जब नीचे की तरफ करेंगे वो प्लांटर फ्लेक्शन। फिर आ जाते हैं इन्वर्जन और इवर्जन, वो भी हमारी फुट में होती है। टर्न सोल ऑफ द फुट मीडियली, मीडियली जो मिड लाइन के पास जा रहा हो, और लेटरली वो जो मिड लाइन से अवे जा रहा हो। जो फुट का सोल है हमारे पास, इवर्जन में क्या होगा, हमारा फुट का सोल हमारी मिड लाइन की तरफ जाएगा। हम अगर उसको मूव करें मिड लाइन की तरफ तो वो इवर्जन कहलाएगी, अगर अवे फ्रॉम द मिड लाइन करें तो लेटरली मूव करें तो वो इवर्जन कहलाएगी। उसके बाद हमारे पास आ जाती है सुपिनेशन एंड प्रोनेशन। सुपिनेशन क्या होती है, फोर आर्म रोटेट लेटरली, सो पाम फेस अप। सो हमारी जो पाम होती है, ये हैंड पाम होते हैं, वो अपवर्ड मूव करें। जैसे हमने मूव करा, इसे रोटेट करा, सो हमारी जो फोर आर्म है ये भी फ्रंट की तरफ अप मूव कर लें, और ये जो हमारा सोल है, जो पाम है सॉरी, ये भी अपवर्ड मूव करे, तो हम इस रोटेशन को क्या कहते हैं, सुपिनेशन। देन इसके ही अपोजिट क्या होगा, प्रोनेशन, माने हमारे जो फोर आर्म है, ये फोर आर्म का जो पार्ट है वो बैकवर्ड मूव कर जाए, और जो हमारा पाम है हैंड का वो भी बैकवर्ड मूव कर जाए, वो कौन सी होगी, प्रोनेशन। और जो हमारा अपवर्ड मूव करे वो क्या होगी, सुपिनेशन। देन हमारे पास अपोजिशन आ जाती है कि मूव थंब टू टच टिप ऑफ अदर फिंगर ऑन द सेम एंड, कि हमारी जो थंब है वो टच करे टिप ऑफ द फिंगर को, सेम एंड के फिंगर को, जैसे ये जिस लाइक ये कहलाती है अपोजिशन। हम एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं सारी मूवमेंट्स को। सबसे पहले हमारे पास आती है फ्लेक्जन। फ्लेक्जन क्या है कि दो एंगल के बीच का, दो बोन्स के बीच के जो एंगल है वो डिक्रीज हो रहा है, उसको हम फ्लेक्जन कह देंगे। जब बेंडिंग ऑफ द जॉइंट, जैसे हम इसको ये भी कह सकते हैं। और एक्सटेंशन क्या है, अपोजिशन ऑफ फ्लेक्जन। अब बेंड करा है ना हमने, उसको रिलीज़ कर देंगे और इंक्रीज हो जाएगा उन दोनों के बीच का जो एंगल है, तो हम उसे कहेंगे एक्सटेंशन। दूसरा हमारे पास आता है हाइपर एक्सटेंशन। हाइपर एक्सटेंशन में क्या होता है कि जब हम एक्सटेंशन करते हैं, जब और उससे भी हम एक्सटेंशन से 180 डिग्री से ग्रेटर हो जाए हमारा मूवमेंट एंगल है, वो कहलाती है हमारे पास हाइपर एक्सटेंशन। हाइपर एक्सटेंशन होगी और हम और एक्सटेंशन कर लेंगे तो वो हाइपर एक्सटेंशन कहलाएगी। रोटेशन में क्या होता है, हमारी बोन मूव करती है लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के दरमियान। जैसे हम अपनी नेक को रोटेट करें राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। एबडक्शन में हमारी एबडक्शन में हमारे जो लिम्ब है वो मिड लाइन के करीब, मिड लाइन से अवे जा रहा होता है, माने मिड लाइन से दूर जा रहा होता है, और एडक्शन में हमारा मिड लाइन के करीब आ रहा होता है। सर्कमडक्शन वो मूवमेंट जिसमें चारों मूवमेंट हो रही होती है, फ्लेक्जन भी परफॉर्म हो रही होती है, एक्सटेंशन भी हो रही होती है, एबडक्शन भी हो रही होती है, और एडक्शन भी हो रही होती है। जैसे बॉलर जो बॉलिंग कराते हुए जब उसका शोल्डर ज्वाइंट है पूरा वो मूव करता है 4 डायरेक्शन में। डोर्सिफ्लेक्जन में क्या होता है कि हमारे जो फुट होता है वो अपवर्ड मूव करता है, देन डाउनवर्ड मूवमेंट होती है, उसको हम क्या कहते हैं, प्लांटर फ्लेक्जन। अपवर्ड मूवमेंट जो होगी सोल की, वो फुट की, हम उसे कहेंगे डोर्सिफ्लेक्जन। और इवर्जन और इन्वर्जन क्या होती है, फुट के जो सोल है हमारा वो मीडियली रोटेट करे तो हम उसको बोलेंगे इन्वर्जन, और वो अगर लेटरली मूव कर रहा है तो हम उसे कहेंगे इवर्जन। देन हमारे पास आती है सुपिनेशन एंड प्रोनेशन। सुपिनेशन में हमारा पाम, जो हैंड का पाम होगा, एंड हमारे जो फोर आर्म का जो वो पार्ट है वो अपवर्ड होगा। देन हम अगर इनको डाउनवर्ड करेंगे वो कहलाएगी प्रोनेशन, जब अपवर्ड मूव करेंगे वो कहलाएगी हमारे पास सुपिनेशन। अपोजिशन क्या है, जब हमारे पास थंब है वो टच करें उसी हैंड की हमारे जो टिप ऑफ द फिंगर को। तो आज का ये लेक्चर था हमारा मूवमेंट्स ऑफ बॉडी। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। थैंक यू।